नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में बसपा को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। पिछले कई चुनावों में मुंह की खाने के बाद मायावती पार्टी और संगठन दोनों को जिंदा करने में जुटी हुई हैं। राजधानी लखनऊ के 12 मॉल एवेन्यू स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे से होने वाली इस महाबैठक में राज्य के सभी स्तर के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो आज देखा जाएगा कि इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ ही आज इस बैठक में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। मायावती इस बैठक के जरिए संगठन की जमीनी और आर्थिक मजबूती की थालेंगे और साथ ही पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी गहन समीक्षा जो है उसकी भी की जाएगी। 2027 की देखिए बात करें तो 27 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी रण को फतेह करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को धार देने और साथ ही बहुजन समाज को एकजुट करने और संगठन विस्तार पर विशेष रणनीति जो है वो आज देखा जाएगा कि आज इस बैठक में बसपा बनाती हुई नजर आएगी। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम की जो लिस्ट है उसे पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, यानी कि 50 ऐसे उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से 2027 में दिखने वाले हैं, जिसको आज ये कहा जा रहा है कि मायावती सबके सामने लाकर रखेंगी। यानी कि आज खुद मायावती उन नामों की घोषणा करेंगे इस बैठक में। सूत्रों की तरफ से ये खबर मिल रही है। और अगर बात करें इस बैठक को लेकर तो देखिए, आज होने वाले इस महाबैठक का जो सीधा संदेश है वो यही है कि बसपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और साथ ही कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मुस्तैद रहने का साफ निर्देश भी दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती हुई नजर आई है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक खास फोकस बीएसपी का भी अब नजर आ रहा है। जो पहले मायावती देखा जाता था कि थोड़ी कम एक्टिव देखी जाती थी, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी काफी कम एक्टिव रहती थी और इसको लेकर भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जाते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि मायावती ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। अगर कोई मुद्दा भी उठता है सरकार की तरफ से तो उसे भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए वो उठाने का काम करती हैं और साथ ही सरकार को घेरती भी हैं। ये ना लगे कि वो एक्टिव नहीं है, इसीलिए देखिए वो सोशल मीडिया पर भी लगातार जो अपनी बातें हैं वो रखती हुई नजर आती हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए भी देखिए तमाम जो बैठकें हैं वो बीएसपी की तरफ से देखा जा रहा है कि लगातार हो रही है। दरअसल देखिए, यूपी में एक तरफ मौसम के तेवर जो है वो काफी गर्म और तल्ख है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2027 की सियासी तपिश ने भी पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की सफल आजमाइश के बाद अपने पीडीएफ फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव के लिए और ज्यादा धार दे रहे हैं। तो वहीं बात करें बंगाल और असम में मिली ग्राउंड ब्रेकिंग सफलता से उत्साहित बीजेपी यूपी में हिंदुत्व की अलग जगाने में जुट गई है। तो वहीं यूपी की सियासत के नेपथ्य में जा चुकी बसपा को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए अब खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कमान संभाल ली है। और देखिए, आज ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बाद कोई बैठक बीएसपी की तरफ से होने जा रही है। इससे पहले भी लगातार देखा जा रहा था कि किस तरीके से मायावती खुद काफी एक्टिव नजर आ रही थी। 2027 के चुनाव को लेकर वो तमाम बार अपनी बातें रख चुकी हैं। तमाम बार देखा गया कि जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर है उन पर भी लगातार वो पोस्ट करती हुई नजर आई हैं। 27 में किस तरीके से बीएसपी आगे है, ये बातें तमाम जो है कौन कौन से मुद्दे लेकर 27 में आ रही है बीएसपी, वो सभी बातें देखा गया कि कैसे बीएसपी की तरफ से यानी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी जोर शोर के साथ उठाया गया, उस पर बातें रखी है खुद मायावती ने। और देखिए, मायावती ने एक बैठक ऐसी बुलाई है आज जिसमें संगठन को मुख्य धारा में वापस लाकर पार्टी को जिंदा करना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए देखा गया कि कैसे जो बीएसपी है वो खुद काफी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन मायावती खुद लगातार इस पार्टी को जिंदा करने की कोशिश करती नजर आ रही है, खुद इस पार्टी को उठाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि देखिए, अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चाहे उनकी बैठकें हों, चाहे 27 के चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने की बात हो, या फिर अगर बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दों पर बात रखना हो सोशल मीडिया के जरिए जो जरूरी है जनता के लिए, चाहे वो युवाओं की बात हो। देखा जाता है कि
तमाम ऐसे पेपर को लेकर भी जो तमाम युवा अपनी बातें रख रहे थे उस पर भी मायावती ने तमाम पोस्ट किए, सरकार से सवाल किया, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बिजली कटौती का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे देखे जा रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो काफी जोर शोर के साथ उठ रहे हैं, जनता के वो मुद्दे, उस पर मायावती खुलकर अपनी बातें रख रही हैं और सीधे तौर पर सरकार से सवाल भी पूछ रही हैं। तो देखिए, बात अगर हम करें तो इस वक्त 27 के चुनाव में सभी पार्टियां अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, सभी तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी लगातार जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो करती देखी जा रही है। सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी लगातार पीडीए पर खास फोकस कर रही है और उसी के जरिए कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले चुनाव पर अपनी जो नजर है, जो पकड़ है, वो लगातार बनाए हुई है। लेकिन मायावती की अगर हम बात करें, बीएसपी की बात करें, तो मायावती लगातार अब देखा जा रहा है कि कैसे जनता से अब जुड़ती हुई नजर आ रही है, तमाम मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। दलित वोट बैंक की अगर हम बात करें तो देखा जाता है कि दलित वोट बैंक जो है वो लगातार मायावती के साथ रहा है। लेकिन बाकी जो वोट बैंक है, चाहे वो ब्राह्मण का मुद्दा हो, देखा गया कि ब्राह्मणों को भी साधने के लिए, यानी कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसे भी साधने के लिए लगातार मायावती इस मुद्दे पर बात करती नजर आई हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी देखिए ब्राह्मणों के मुद्दे को उठाया गया है, यानी कि वो जान रही हैं कि दलित वोट बैंक तो है ही उनके साथ, लेकिन जो बाकी बचा हुआ वोट बैंक है, चाहे वो ओबीसी वोट बैंक हो या फिर ब्राह्मण वोट बैंक हो, उस पर भी जो बात करें कि कैसे अपनी मजबूती दिखाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि देखिए उनका एक पोस्ट भी अभी काफी सामने आया था जिसमें वो ये कहती नजर आ रही थी कि ब्राह्मणों के साथ बाकी पार्टियों में काफी अत्याचार हुआ, लेकिन 27 के चुनाव में जब बीएसपी आएगी तब देखा जाएगा कि कैसे जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है हम उसे दूर करने का काम करेंगे। बीएसपी लगातार ब्राह्मणों के लिए अब खड़ी होती हुई नजर आएगी। और सीधे तौर पर देखिए, काशीराम के देहांत के बाद मायावती ने साल 2007 में इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इस शिखर के बाद चुनाव दर चुनाव बसपा का जनाधार लगातार खिसकता चला गया, ये भी सबने देखा। और समय के साथ साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज 80 सीटों पर जाकर सिमट गई। माया के लिए झटका यही नहीं रुका है। 2014 के लिए मोदी लहर वाले लोकसभा चुनाव में तो बसपा का सुपड़ा ही साफ हो गया। रही सही कसर 2024 के लोकसभा चुनाव ने पूरी कर दी, जहां अकेले मैदान में उतरी बसपा का एक भी प्रत्याशी, जी हां, एक भी प्रत्याशी संसद की दहलीज पार नहीं कर सका। और इसीलिए मायावती अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे को फिर से आगे ला रही हैं। जी हां, बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को मोर्चे पर उतार दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ कई बड़े ब्राह्मण नेताओं की पूरी फौज जमीन पर पसीना बहाने का टास्क उनको सौंप दिया गया। वो लगातार काम भी कर रहे हैं। ब्राह्मण भाईचारा कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को साफ निर्देश भी दिया गया है कि प्रदेश भर के जिलों में जाकर डेरा डालिए और चुनावों के अंत तक वापस मत लौटिए। देखिए, तो ब्राह्मणों पर किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आ रही है मायावती। बात करें ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए कितनी वो मेहनत करती हुई नजर आ रही है। लगातार अगर बात करें तो इस मुद्दे को भी काफी ज्यादा बीएसपी की तरफ से उठाया गया। चाहे अगर हम बात करें, देखा गया तमाम ऐसे कार्यक्रम बीएसपी की तरफ से आयोजित किए गए हैं, चाहे वो काशीराम के जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हो, उस पर भी देखिए ब्राह्मण वोट बैंक पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है मायावती। तमाम उन कार्यक्रमों में भी देखा गया कि कैसे ब्राह्मणों को लेकर जो बातें हैं, जो उनके हित की बातें हैं, वो करती हुई मायावती खुद नजर आई हैं। और 27 की बात करें तो देखिए ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस मुद्दे को वो काफी जोर शोर के साथ उठाती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, मायावती अब एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। हालांकि वो इसमें कितना कामयाब हो पाती हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सूबे में फिलहाल दो पार्टियों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, लेकिन बीच में मायावती का जागना इस लड़ाई को त्रिकोणी बना रहा है। देखना यह होगा कि क्या मायावती 27 के चुनाव की किंग मेकर बन पाएंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो तमाम बैठकें करती हुई नजर आ रही हैं, तमाम मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही हैं, 27 के चुनाव में
फोकस जिस तरीके से मायावती का देखा जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से वो निर्देश देती हुई नजर आ रही है उन बैठकों के दौरान, वो ये बताने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है कि बीएसपी भी एक बड़ी पार्टी है। किस तरीके से एक गेम चेंजर ये साबित हो सकती है 27 के चुनाव में, क्योंकि जो अहम लड़ाई है, जो कांटे की टक्कर है, वो बेशक बात करें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन उसके इतर अगर बात करें बीएसपी की, तो लगातार मायावती भी अपनी पूरी पकड़ को मजबूत करी हुई हैं, तमाम मुद्दों को उठाती नजर आ रही हैं। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके उम्मीदवार हैं, जो एक लिस्ट उन्होंने तैयार की थी, उसमें से 50 नामों को उन्होंने पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लिया और आज ये जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में उन नामों का भी कहीं ना कहीं जो ऐलान है वो आज मायावती कर सकती हैं। ये सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि वो जो चेहरे होंगे, कौन से चेहरे होंगे, किन नामों पर भरोसा जताया है मायावती ने, वो भी आज सामने आ जाएगा। और ये बिल्कुल देखना अहम होने वाला है कि आखिर 27 के चुनाव में किस तरीके से गेम चेंजर साबित होगी मायावती। लेकिन फिलहाल बात करें तो देखिए, आज की ये बैठक काफी अहम होने वाली है 27 के चुनाव को लेकर। एक जो बड़ी रणनीति है बीएसपी की ओर से, उसे तैयार करने की कोशिश है। यानी कि कुल मिलाकर मायावती अब एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। हालांकि वो इसमें कितना कामयाब होती हैं, पार्टी को कितनी कामयाबी मिलेगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सूबे में फिलहाल दो पार्टियों में कांटे की टक्कर है। बात करें एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ सपा, लेकिन इसी बीच माया का जागना इस लड़ाई को काफी त्रिकोणीय बना रहा है। तो आज होने वाली बीएसपी की बैठक कई मायनों में काफी खास और अहम होने वाली है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बैठक शुरू होगी जब, तब ये देखना काफी अहम होने वाला है कि किस तरीके से मायावती जो रणनीति पर चर्चा है वो करेंगे और कौन सी बड़ी बातें निकलकर इस बैठक के दौरान सामने आती हैं, क्योंकि सबकी निगाहें बिल्कुल बनी हुई हैं इस बैठक में। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मायावती एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एक बार फिर से वो पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। हालांकि कितना कामयाबी मिलती है मायावती को, बीएसपी पार्टी को कितनी कामयाबी मिलती है, ये कहना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूबे में फिलहाल अगर बात करें जो कांटे की टक्कर है वो बेशक बीजेपी और सपा में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अपनी पूरी रणनीति पर काम कर रही है, दूसरी तरफ सपा भी देखिए पीडीए पर काम कर रही है। लेकिन इस बीच मायावती का जो जागना है वो इस लड़ाई को काफी ज्यादा त्रिकोणीय बना रहा है। लगातार जिस तरीके से वो मुद्दों को उठा रही है, ब्राह्मण वोट बैंक को साध रही है, ये बिल्कुल देखना काफी अहम हो जाता है कि किस तरीके से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को इसका कितना फायदा मिलने वाला है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।